नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। इस वीडियो में प्रशांत किशोर पर 2 सवाल मैं खड़े करने वाला हूं और उनके समर्थकों से एक मेरी प्रार्थना है कि पिछली बार जब मैंने कुछ सवाल खड़े किए थे तो वो सवालों पर बात नहीं करते हैं बल्कि आरोप लगाने लगते हैं कि आप तो सठिया गए हैं। मेरा तो शब्दों का ज्ञान भी बढ़ा दिया प्रशांत किशोर के समर्थकों ने। पिछले वीडियो के कमेंट में किसी ने कहा कि सठिया गए हैं, 70 गए हैं, 80 गए हैं। तो वो एक नया शब्द मेरे लिए था कि असियाना भी होता है। तो खैर, मैं इस वीडियो में 2 सवाल खड़े करने वाला हूँ। मैंने गौर से सुना अभी जो हाल में प्रशांत किशोर ने अपना वीडियो जारी किया है और इस बात में बहुत ताकत है, बहुत दम के साथ उन्होंने, बहुत तर्क के साथ उन्होंने लालू यादव के जातिवादी होने पर सवाल खड़ा किया है। कहा कि लालू यादव जातिवादी नहीं हैं, वो परिवारवादी हैं। कैसे वो जातिवादी नहीं हैं, कैसे वो जाति का इस्तेमाल करते हैं, जाति का इस्तेमाल अपने परिवार के लिए करते हैं, इसको बहुत ही ढंग से प्रशांत किशोर ने रखा है और एक बड़ा चैलेंज दे दिया। लालू यादव को उन्होंने चैलेंज दिया है। मेरे ख्याल से वो चैलेंज तो लालू यादव और तेजस्वी यादव स्वीकार नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे वो। लेकिन प्रशांत किशोर अर्ध सत्य बोल रहे हैं। जो सवाल वो पिछड़ों के वोटिंग पैटर्न पर उठाते हैं, वोटिंग बिहेवियर पर, वोट जिस तरह से जो सोच के पिछड़ा समाज वोट करता है, उस पर वो सवाल उठा रहे हैं और सवाल बहुत धारदार सवाल है प्रशांत किशोर का। लेकिन वही सवाल वो अगड़ों के लिए नहीं उठाते हैं। अगड़ों पर वो चुप रह जाते हैं या वहाँ वो अलग तराजू रखते हैं। लालू यादव पर जो सवाल उन्होंने उठाया वही सवाल वो अमित शाह पर भी उठा सकते थे, लेकिन वहाँ पर वो चुप हैं। मैं इसी पर बात करूँगा कि प्रशांत किशोर सवाल और बहुत ढंग से लालू यादव पर सवाल कर रहे हैं, लेकिन वो अर्ध सत्य है, वो पूरा सच नहीं बोल रहे हैं प्रशांत किशोर। कैसे, मैं इसी पर बात करूंगा। पहली बात तो ये कि वीडियो में क्या कहा प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर ने एक ज़बरदस्त चैलेंज दिया लालू यादव को कि लालू यादव, अगर आप जातिवादी हैं, अगर आप सचमुच में यादव जाति की भलाई चाहते हैं, तो आप राजद का नेता, क्या यादवों में और कोई टैलेंट नहीं है? यादवों में और कोई सक्षम व्यक्ति नहीं है? आप तेजस्वी यादव को छोड़ के, अपने बेटे बेटी को छोड़ के किसी दूसरे यादव को पार्टी का कमान सौंपिए, जन सुराज प्रशांत किशोर आपके साथ हो जाएगा, आपका समर्थन करेगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज दिया उन्होंने लालू यादव को, प्रशांत किशोर ने दिया है। ये बहुत सही चैलेंज दिया है, लेकिन आधा सही है। वो इसका मतलब क्या है? वो परिवारवाद पर सवाल उठा रहे हैं कि जो राजनीतिक दल हैं वहाँ पर वो राजनीतिक दल वो एक कंपनी की तरह वो काम करते हैं और जातियों का इस्तेमाल अपने लिए करते हैं। यही बात तो वो कह रहे हैं। अब आप देखिए कि लोग तो सोशल मीडिया में भरा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि अमित शाह के बेटे जय शाह को क्रिकेट के सबसे बड़ी संस्था का हेड बना दिया गया। क्या वो क्रिकेट के वही सबसे ज़्यादा जानकार हैं? तो वहाँ आप देखेंगे कि जो सवाल अगर लालू यादव के लिए है, वो सवाल भाजपा पर भी उठ सकता है। भाजपा के तमाम नेताओं के भी बेटे जो हैं वो सांसद हैं और उनके बेटे विधायक बन रहे हैं, तो वो किस आधार पर बन रहे हैं? उनकी पत्नी बन रही हैं, तो वो किस आधार पर बन रही हैं? इस पर वो चुप रह जाते हैं। दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई है कि पिछड़ों को बार बार सवाल करते हैं कि आप सोचिए कि आपने लालू यादव को जो वोट दिया, किस लिए वोट दिया? आप किस लिए वोट देते हैं? आप बच्चों की पढ़ाई के लिए वोट नहीं देते हैं, आप जो है विकास के लिए वोट नहीं देते हैं, आप जाति के नाम पर वोट देते हैं, बह जाते हैं। ये सवाल वो बहुत सही सवाल कर रहे हैं प्रशांत किशोर, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन यहाँ भी वो आधा सवाल छुपा जाते हैं, अर्ध सत्य बोलते हैं। यही सवाल वो अगड़ों से नहीं करते हैं कि आप भी तो वोट बैंक बन गए हैं। जैसे पिछड़े
वोट बैंक बन गए हैं, जाति के नाम पर वोट दे देते हैं, ये नहीं देखते हैं कि मेरा काम किया कि नहीं किया। वैसे ही अगड़े का क्या हाल है? अगड़े का हाल है कि पेट्रोल का दाम बढ़ जाए, महंगाई बढ़ जाए, वो कुछ भी हो जाए, बेटे को नौकरी नहीं मिले, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो भाजपा को वोट देंगे। मोदी को वो ब्रह्मा का अवतार बता रहे थे, विष्णु का अवतार बता रहे थे, तो इस पर वो सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। अगड़ों का जो वोटिंग पैटर्न है, वोटिंग बिहेवियर है, वोट देने का जो सोच के वोट देते हैं, उस सोच पर वो हमला नहीं करते हैं। पिछड़ों की सोच पर वो हमला करते हैं, पिछड़ों के सोच को वो हिलाना चाहते हैं, झकझोरना चाहते हैं। अगड़ों का जो सोच है कि कोई काम नहीं भी किया लेकिन हिंदू हिंदू बात कर रहा है तो वो वोट देंगे। अब यही हिंदू की भी बात, जैसे सवाल ये हो सकता है कि लालू यादव यादवों के नेता सचमुच में नहीं हैं, वो परिवार के नेता हैं, यही प्रशांत किशोर बता रहे हैं। लेकिन हिंदू का कौन असली हिंदू है? क्या हिंदू का मतलब ये है कि आप दूसरे को गाली दें, दूसरे के धार्मिक स्थलों पर जाके उसका झंडा उतार के अपना झंडा लगा दें, गाली गलौज करें? एक केंद्रीय मंत्री ने तो यहाँ तक कर दिया कि वो एक थप्पड़ मारे तो सब मिल के 100 थप्पड़ मारो। ये सीधे सीधे कानून को हाथ में लेने का, उकसाने का मामला है। इस पर वो नहीं बोलेंगे। तो प्रशांत किशोर का पूरा सत्य तब होता जब वो लालू यादव पर जिस तरह से कह रहे हैं कि वो जातिवादी नहीं हैं, परिवारवादी हैं, उसी तरह से अगर वो भाजपा पर कहते कि ये असली हिंदू की बात नहीं करते हैं, बल्कि ये हिंदू के नाम पर कुछ लोगों को, कुछ कॉरपोरेट घराने और अपने कुछ स्वार्थ में लोग जो हैं उनकी भलाई करना चाहते हैं। क्या है यहाँ पर? क्या हिंदू बेरोजगार नहीं है? क्या हिंदू को महंगाई नहीं सता रही है? तो वो यहाँ पर वो चुप हो जाते हैं। तो ये प्रशांत किशोर जो है अर्ध सत्य कर रहे हैं, अर्ध सत्य बोल रहे हैं। आरसीपी सिंह बिहार के नीतीश कुमार के बहुत करीबी रहे हैं, थोड़ी सी बात उन पर भी कर लेते हैं। उन्होंने भी नई पार्टी बना ली है, एक आशा नाम से। आप सबकी क्या उसका फुल फॉर्म इसी तरह से है, आप सबकी आशा। तो वो आशा नाम से जो उन्होंने बनाया है, पार्टी बनाई है, 140 सीटों पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो उनका भी क्या है, वो भी लालू यादव के खिलाफ हैं और वो एक तरह से नुकसान पहुंचाएंगे नीतीश कुमार को। 140 सीटों पर लड़ना, पूरी पार्टी खड़ा करना आसान नहीं है। और कौन इनके पीछे इनको फंड दे रहा है, कौन देगा और किसके कहने पर बना रहे हैं, ये बिहार के लोग समझ रहे हैं लोग। तो नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाएंगे आरसीपी सिंह का जो भी कदम है, ये ज़्यादा नुकसान ये पहुंचाएंगे नीतीश कुमार को। और प्रशांत किशोर भी पहुंचाएंगे, नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाएंगे। देखिए, आप भले बोलें, आप लालू यादव के खिलाफ बोलें, आप चाहते हैं कि लालू यादव का जो वोट है जो उसको हम तोड़ दें, लेकिन आपके उस प्रयास से उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होता चलता है। आप अपने आसपास देखिए, मैं भी अपने आसपास देख रहा हूँ, सवर्णों का एक हिस्सा, बिजनेस क्लास का एक हिस्सा जो भाजपा को वोट दे रहा था अभी तक, उसका कुछ इंडिविजुअल को मैं देख रहा हूँ। एक गांधीवादी हैं पटना में और वो बहुत अच्छे आदमी हैं, और वो जो है वो प्रशांत किशोर के प्रशंसक बन गए हैं। तो मैंने पूछा कि क्यों आप ये प्रशंसा कर रहे हैं इतनी, और तो वो भी चूँकि गांधीवादी हैं, गांधी का ये फ़ोटो लगाए हुए हैं, तो इसलिए वो जो है इनके प्रशंसक बन गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो कि नीतीश कुमार को ही वोट देते, जो मेरे मित्र हैं जो गांधीवादी हैं और जो प्रशंसक हो गए हैं, वो बड़ा इस बात से खुश, वो भाजपा के समर्थक नहीं हैं, नीतीश कुमार के समर्थक हैं। वो कहते हैं कि पटना का जो महावीर मंदिर है, इसमें बजरंग दल का कब्जा नहीं है। वो इस बात से बहुत खुश रहते हैं कि यहाँ पर जो है वो किशोर कुणाल चलाते हैं, इससे बड़ा वो संतुष्ट रहते हैं कि यहाँ का जो हनुमान मंदिर है पटना का, वहाँ से सांप्रदायिकता को हवा नहीं दी जाती है, वो तोड़ने की बात नहीं होती है। बगल में मस्जिद है, लेकिन मस्जिद के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। कई बार ऐसे फ़ोटो आए हैं सामने कि वहाँ के लोग और मंदिर के लोग आपस में मिल के बात कर रहे हैं, प्रेम से एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा वातावरण है, मंदिर और मस्जिद एकदम बगल बगल में है। तो वो जो मेरे मित्र हैं वो प्रशांत किशोर के प्रशंसक हो गए हैं। तो ऐसे लोग जो हैं, जो नीतीश कुमार के वोटर थे या भाजपा के वोटर थे, तो प्रशांत किशोर ज़्यादातर वो
लालू को कितना नुकसान पहुंचाएंगे इसमें मुझे शक है। बहुत थोड़ा नुकसान पहुंचाएंगे, हालांकि वो नुकसान भी बहुत ज़्यादा परिणाम में वो असर कर सकता है, लेकिन वो नीतीश कुमार को भी नुकसान पहुंचाने वाले हैं और आरसीपी सिंह तो पूरा ही नीतीश कुमार को ही नुकसान पहुंचाएंगे। तो मेरा मानना यही है कि प्रशांत किशोर अर्ध सत्य बोल रहे हैं, लालू यादव पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, पिछड़ों के वोटिंग पैटर्न पर, वोटिंग बिहेवियर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन भाजपा पर वही सवाल, वही तराजू भाजपा के लिए नहीं रखते हैं। उसी तराजू से सवर्णों का जो वोट देने का तरीका है, जो सोच है, उस सोच पर सवाल खड़ा नहीं करते हैं। इस वीडियो में मैं यही कहना चाहता हूँ। आपका क्या कहना है? मेरी बात वो ये मत कहिएगा कि मैं सठिया गया या क्या हो गया। मैंने जो सवाल उठाए हैं उस सवाल का आप जवाब दें। आप प्रशांत किशोर के समर्थक हैं, उनसे भी मेरा यही कहना है। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।